आज हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। इसका आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट बडिंग प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं। नंबर 2, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश। इसका आंसर होगा एंथर। पोलन ग्रेन्स एंथर के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। नंबर 3, द एजेंट्स दैट कैरी द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ए स्टिग्मा आर कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा पॉलिनेटर्स। ऐसे एजेंट जो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं उसे पॉलिनेटर्स कहते हैं। नंबर 4, द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विथ ए फीमेल गैमेट इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन। नंबर 5, सीड्स ऑफ ऑर्किड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय डैश। इसका आंसर होगा विंड। ऑर्किड के सीड हवा के जरिए फैलते हैं। नाउ बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ईस्ट बडिंग प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं। नंबर 2, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया यूज देयर रूट्स फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 3, ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज बोथ ए स्टामेन एंड पिस्टल इन इट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 4, वाटर कैन बी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 5, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नंबर 6, सीड्स ऑफ पी एंड बीन प्लांट आर फॉर्म्ड इन पॉट्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ सी टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेगमेंटेशन। नंबर 2, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स। ब्रायोफाइलम अपने पत्तों के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर होगा लीव्स। नंबर 3, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इट्स। इसका आंसर होगा फ्लावर। नंबर 4, पोलन ग्रेन्स कंटेन द। इसका आंसर होगा मेल रिप्रोडक्टिव सेल। नंबर 5, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द। इसका आंसर होगा ओवेरी। नाउ डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, नेम 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आंसर इज sexual and asexual reproduction. Number 2, define vegetative reproduction. Answer is asexual reproduction through use of the vegetative parts like root, stem or leaves of the plant is called vegetative reproduction. प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम और लीव्स के जरिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। नंबर 3, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स which reproduce through spore formation. Answer is mosses and ferns. Number 4, name 2 artificial methods of vegetative propagation from stem. Answer is grafting and layering are the 2 artificial methods of vegetative propagation. Number 5, when is a flower said to be a bisexual flower? Answer is a flower is said to be bisexual if it contains both a stamen and pistil. Number 6, name any 3 ways by which seeds are dispersed. Answer is air, water and animals are the 3 ways by which seeds are dispersed. Now E, answer the following questions. Number 1, in what ways is vegetative propagation better than sexual reproduction? Answer is vegetative propagation is better than sexual reproduction because it takes less time to produce a new plant. A farmer can grow flowers of more than one color by applying vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेहतर होता है क्योंकि ये एक नया प्लांट प्रोड्यूस करने में कम समय लेता है। इस मेथड के जरिए फार्मर एक से ज़्यादा कलर के फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। आप अपने बुक में दिए गए इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3, हाउ इज सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन? आंसर इज सेल्फ पॉलिनेशन. Pollen grains are transferred to the stigma of the same flower. Plant does not need help of a pollinating agent. Cross pollination. Pollen grains are transferred to the stigma of different flower. Plant need help of a pollinating agent. Self pollination में pollen grains same flower के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाते हैं जिसके कारण पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में pollen grains दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाते हैं जिसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म्ड? आंसर इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेटल्स एंड सेपल्स यूजुअली फॉल ऑफ. Ovary develops into a fruit
so that nutrition can be provided to the developing seed. फर्टिलाइजेशन के बाद पेटल और सेपल गिर जाते हैं और डेवलपिंग सीड में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है और इस तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। नंबर 5, वाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? Answer is, if all the seeds would fall near the parent plant and germinate, there would be too many plants in a smaller area. The plants shall not be able to get adequate amount of sunlight, water, etc. As a result, most of the plants would not survive. Hence, it is important that new plant grow up far away from the parent plant. For this, seeds should be spread far and wide. अगर सारे सीड एक ही जगह पर गिर जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट छोटे से एरिया में ग्रो होने लगेंगे, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और सनलाइट नहीं मिलेगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्लांट को एक दूसरे से कुछ दूरी पर ग्रो होना होगा और इसी कारण सीड्स का दूर दूर तक फैलना जरूरी होता है। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।